साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इटावा कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वैसे तो इटावा कांड के बारे में आप लोगों को सभी को ध्यान ही होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूं कि 22 जून को उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के दादरपुर गांव में कथा वाचन चल रहा था, जिसको करने वाले मुकुटमणि यादव और संतराम यादव थे। जब कथावाचन चल रहा था उस समय कुछ लोगों को यह पता चला कि ये कथावाचन करने वाले ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि दादरपुर गांव ब्राह्मण बाहुल्य है। तो उनमें ये भावना उत्कृष्ट हुई, बढ़ी और उन्होंने कथावाचकों के साथ में मार पिटाई की, दुर्व्यवहार किया। उनकी चोटी काटी गई और फिर मुंडन भी किया गया। एक महिला के पैरों में उनकी नाक रगड़वाई गई और फिर यह कहते हुए महिला मूत्र का छिड़काव किया गया कि इससे अब ये पवित्र हो जाएंगे। खैर, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद में वो एसएसपी दफ्तर किसी सांसद के थ्रू पहुंचे और वहां एसएसपी साहब ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया था कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पीड़ितों को अपने यहां बुलाकर उनसे कथावाचन कराया और उनको सम्मानित किया, साथ में कुछ आर्थिक मदद भी की। उसके बाद में यादव सेना और कुछ लोगों का दादरपुर गांव में हंगामा भी हुआ। उसकी भी काफी वीडियो और बातें चली और उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिसमें बताया गया कि करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में एक पार्टी दफ्तर बनाया है, जिसका उद्घाटन होना था या गृह प्रवेश होना था। उसके लिए अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मणों को बुलाया, मगर अखिलेश यादव द्वारा बुलाए जाने पर काशी के ब्राह्मणों ने गृह प्रवेश कराने से या वहां आने से साफ मना कर दिया कि अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में वहीं के यानी कि आजमगढ़ के लोकल ब्राह्मणों को इकट्ठा करके 5 ब्राह्मणों से आजमगढ़ के पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ने गृह प्रवेश कराया। अब यह कहानी यहां तक हो गई, लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वो यह है कि अखिलेश यादव की विचारधारा क्या है। क्या अखिलेश यादव को किसी भी विचारधारा के बारे में कुछ ज्ञान भी है? और अगर ज्ञान है तो उन्होंने जो उन पीड़ित इटावा कांड के जो पीड़ित थे मुकुटमणि यादव और संतराम यादव, उनका सम्मान किस बात के लिए किया था? क्या इस बात के लिए किया था कि वो बड़ा काम करके आए हैं, चोटी कटवा के आए हैं, मुंडन करवा के आए हैं, महिला के पैरों में नाक रगड़ के आए हैं और महिला मूत्र से पवित्र होकर आए हैं? क्या इसलिए उनका सम्मान किया गया था? सम्मान किस लिए किया गया था? कुछ तो साफ हो। और अगर उन्होंने इस बात के लिए उनको सम्मानित किया था कि वो कथा वाचन का काम उनके पीढ़ी के लोग यानी कि यादव लोग कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होता कि आजमगढ़ में जब उन्होंने गृह प्रवेश किया तो किसी पीडीए के ही कथावाचक को बुलाकर या किसी पीडीए के ही कर्मकांडी को बुलाकर वहां पर गृह प्रवेश कराया जाता। लेकिन अखिलेश यादव को शायद इन बातों का ज्ञान नहीं है। हालांकि पार्टी के लोग कई अंबेडकरवादी ऐसे हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख नाम लोटर राम निषाद का है और भी काफी है। अब वो अपनी बात साधने के लिए ये कहते हैं
कि पहले अखिलेश यादव अब बदल गए हैं, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव बार बार अपनी अज्ञानता या अपनी किसी विचारधारा के ज्ञान ना होने का प्रचार प्रसार कर देते हैं, या कहेंगे प्रदर्शन कर देते हैं। कितनी बार अपमान हो चुका है, लेकिन बार बार अपमान करवाने के अखिलेश यादव आदी हो गए, और इससे बहुजन समाज का भी अपमान होता है। विचारधारा का इतना फर्क होता है कि जब चंद्रशेखर आजाद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया मीडिया के सामने कि इटावा कांड में मैं जरूर जाता, कथावाचकों का अपमान हुआ था तो मैं वहां पर जरूर जाता, लेकिन वो अपनी विचारधारा पर तो चलते, कम से कम वो कथावाचन जो वहां कर रहे हैं वो उन्हीं भगवानों का, राम कृष्ण आदि का ही तो कर रहे थे। वो बहुजन होते हुए बहुजन महापुरुषों का अगर कथावाचन कर रहे होते, बाबा साहब का कर रहे होते, काशीराम साहब का कर रहे होते, या मुलायम सिंह यादव जी का भी कथावाचन कर रहे होते, तो मैं वहां जरूर जाता। लेकिन उन कथावाचकों को भी अपनी विचारधारा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो अंधविश्वास के कथावाचन में लगे हुए थे, इसलिए मैं वहां नहीं गया था। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद का। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी विचारधारा पर चलने वाले आदमी हैं, उनका कोई अपमान करके दिखाए ना। या मायावती जी अपनी विचारधारा पर चलने वाली हैं, उनका कोई अपमान करके दिखाए ना। अखिलेश यादव हैं, इतने बड़े परिवार में पैदा होने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद में, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्हें अभी तक ये एहसास नहीं है कि बहुजन विचारधारा क्या है, या बहुजन महापुरुषों का भी कोई हमारे जीवन में कोई योगदान है क्या। ये अखिलेश यादव को शायद अभी तक भी ज्ञान नहीं है। हालांकि मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब यहीं पर आकर सीखते हैं। लेकिन बहुजन राजनीति करते हुए उनको इतना टाइम हो लिया, उनके पिताजी ने भी की थी, लेकिन आज तक अखिलेश यादव को बहुजन राजनीति या बहुजन विचारधारा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी में लोग हैं जो बहुजन विचारधारा पर चलते हैं और बहुजन विचारधारा को समझते हैं, वो भी बात साधने के लिए कहते हैं कि अखिलेश यादव अब बदल गए, लेकिन अखिलेश यादव बार बार वही प्रदर्शित कर देते हैं कि उन्हें विचारधारा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से अखिलेश यादव को विचारधारा का ज्ञान हो ना हो, एक आदमी को ज्ञान होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक बहुजन समाज के बड़े तबके का नेतृत्व करते हैं, ये एक बात ऐसी है जो कचोटती है। क्योंकि इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को या नेता को अगर विचारधारा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो बाकी उनके पीछे चलने वाली जनता या इतना बड़ा समाज, उसका क्या होगा। और यही वजह है, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके बढ़िया जीत अखिलेश यादव ने पाई है, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव किसी विचारधारा पर चलने वाले आदमी नहीं है। ये जीत तुक्केबाजी की जीत है, और आगे इसको स्थायी रखना असंभव होगा। तुक्का एक आध बार ही लगता है, हर बार नहीं लगता। विचारधारा पर चलने वाले नेताओं की जो भी वोट परसेंटेज होती है या उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो स्थायी होते हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो स्थायी है, कम बढ़ती तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो राजनीति के लिए भी विचारधारा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ज्ञान शायद अखिलेश यादव जी को नहीं है। हालांकि यह बात मैं किसी का अपमान करने के लिए या किसी को निकृष्ट बताने के लिए या किसी की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे बार बार ये बात आती है। सबसे पहले जब 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो उनके घर को गंगाजल से धुलवाया गया, तब उन्होंने कहा था कि हमें अब पता लगाएगा हम सूद रहे। जब उस समय पता लग गया, उसके बाद में भी
आपको शूद्र या अपनी बहुजन विचारधारा के बारे में इतना ज्ञान नहीं हुआ, कितना अच्छा होता कि अखिलेश यादव अब आजमगढ़ में जैसे उन्होंने गृह प्रवेश कराया, तो कम से कम ब्राह्मणों द्वारा यह अपमान तो नहीं होता कि ब्राह्मण महासभा प्रेस नोट जारी कर रही है कि अखिलेश यादव के गृह प्रवेश कराने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाएगा। अगर अखिलेश यादव अपने किसी बहुजन विचारक या बहुजन पंडित को बुलाकर गृह प्रवेश कराते और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार गृह प्रवेश कराते, तो कितना कद अखिलेश यादव जी का बढ़ जाता और वो बात भी आगे सार्थक हो जाती जब उन्होंने इटावा कांड के पीड़ितों को बुलाकर उनका सम्मान किया था। अब तो यही पता नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव जी ने उन पीड़ितों का सम्मान किया किस बात के लिए था, ऐसा कौन सा तीर उन्होंने मारा था जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। और कोई भी इस बारे में नहीं बता सकता कि अखिलेश यादव जी ने उन पीड़ितों का सम्मान किस बात के लिए किया था। खैर, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। मैं सोचा कि बता दूं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। और अखिलेश यादव एक बार मंदिर में भी गए थे, वहां भी कुछ संघियों ने जाकर उस मंदिर को धोया था। तो ये बार बार वो होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की समझ में नहीं आ रहा है, जो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्हें समझ नहीं होगी तो उनके फॉलोअर्स जितने भी होंगे उनका क्या हाल होगा। उन्हें तो अखिलेश यादव ही बताएंगे बहुजन विचारधारा के बारे में। अखिलेश यादव तब बताएंगे जब उन्हें खुद ज्ञान होगा। तो यही हमारी एक बड़ी मुसीबत है हमारे बहुजन समाज की, कि हमारे बहुजन समाज के जो नेतृत्व करता है उनको खुद बहुजन विचारधारा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो हमें क्या बताएंगे। और इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो पाखंड तो अब तक कब का खत्म हो चुका होता और देश वैज्ञानिक रास्ते पर, प्राकृतिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।